ओके। जय हिंद दोस्तों, सभी देशभक्तों को सतीश जयंती का प्रणाम। दोस्तों, हाल ही में एक कश्मीर से मैसेज वायरल हुआ। उसे देखकर हर भारत मां के सच्चे सपूत की आत्मा जल उठी। हर भारतवासी का खून खोल रहा है कि हमारे देश के फौजियों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों। दोस्तों, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा, क्योंकि 60-65 साल से वही राज कर रही है। उन्हीं के दिए हुए दिन है। हम आजाद तो 47 में हो गई थी, फिर आज हमारे देश के जवानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतें पल रही हैं। दोस्तों, जितना घातक हमारे लिए पाकिस्तान है, उससे कहीं ज्यादा घातक अपने ही देश में छुपे हुए गद्दार हैं। दोस्तों, हमें सतर्क रहना होगा अपने ही छल छंदों से, क्योंकि हम दुश्मन से कभी नहीं हारे, हम हारे हैं सदा अपने ही घर के जय चंदों से। दोस्तों, दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, देश तोड़ने के नारे लगे, देश की बर्बादी के नारे लगे। उनके प्रति उनका विरोध करने की बजाय कुछ राजनीतिक दल वहां भी उनके तलवे चाटने पहुंच गए, वहां भी जाके उनके तलवे चाटने पहुंच गई। कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, उसका तो कहना यह था कि आप इस आंदोलन को कोई जेएनयू में क्यों रख रखा है, रोड पे लेके आइए, हम आपका साथ देंगे। दोस्तों, जो देश तोड़ने वालों का साथ दे रही हैं, वे देशभक्त का कौन सा प्रमाण पत्र देंगे, कौन सा विकास करेंगे देश का। यहाँ पे अपने देश की कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठते हैं। क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर है जो इस तरह देश की राजधानी में देश तोड़ने की बातें करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं और वे आजाद घूम रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रही हैं। क्या ये किस तरह ये देश का विकास करेंगे। दोस्तों, एक बीएसएफ के हमारे फौजी भाई ने, जवान ने खाने पे प्रश्न चिन्ह लगाया, खाने की मैनेजमेंट पे प्रश्न चिन्ह लगाया। उसने दिखाया कि देखिए हमें किस तरह का खाना दिया जा रहा है, किस तरह के हालात हैं यहाँ के। तो कुछ राजनीतिक दल और कुछ मीडिया वाले दिन रात एक ही दुनिया की लगन कि हाय देश के फौजी, हाय देश के फौजी, अपने देश के फौजियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। देखिए, इन्हें सही ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। मैं आज उनसे जानना चाहता हूँ, आज क्या उनकी जुबान में दही जम गई, आज क्या उनकी जुबान किसी ने छील दी। हमारे देश के फौजियों के साथ इस तरह का भद्र व्यवहार हुआ, दो शब्द कहने लायक नहीं हुए, कहने लायक नहीं हुए। दोस्तों, ऐसे इंसानों को गद्दार नहीं तो और क्या कहेंगे। दोस्तों, एक अवार्ड वापसी गैंग भी आया था, उसने कहा कि अपने देश में असहनशीलता फैल गई, अराजकता जैसे माहौल हो गई। मैं अवार्ड वापसी गैंग से, उन बुद्धिजीवियों से जानना चाहता हूं कि आज क्या हुआ, आप लोग आज क्यों नहीं बोल रहे। और जो बुद्धिजीवी हैं उसे वो किसी अवार्ड का मोहताज नहीं होता, उसे तो ऊपर वाले ने, भगवान ने अवार्ड दे के नीचे होता। अरे अवार्ड देने से कोई बुद्धिजीवी नहीं होता। दोस्तों, मेरा सभी देशवासियों से एक निवेदन है, हमें जात पात ऊंच नीच हर चीज को बुलाकर एकजुट होकर एक सूत्र में बंध के हमें इस देश को बचाना सांप्रदायिक ताकतों से। अगर आज भी हम एकजुट नहीं हुए तो हम अपने देश की बर्बादियों का नजारा बहुत जल्द देखने वाले हैं। दोस्तों, भागने की भी कोई क्षमता होती है। पहले अफगानिस्तान से भागे, फिर पाकिस्तान से भागे, फिर बांग्लादेश से भागे, फिर कश्मीर से भागे, अब असम से पलायन की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, सभी मुस्लिम गंदे नहीं, सभी मुस्लिम बुरे नहीं, ना ही सभी हिंदू बुरे हैं, लेकिन ये कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हमें एकजुट नहीं होने दे रही, जो हमारे बीच में हमारे देश के विकास के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। इनसे हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, हमें एकजुट होना होगा। जात पात ऊंच नीच भेदभाव, मैं सभी दोस्तों से, सभी देशवासियों से यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव, इन सब चीजों को समाप्त करिए, एकजुट होकर एक सूत्र में बंद कर हमें देश को बचाना होगा। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि मानता हूं भागदौड़ भरी जिंदगी है दोस्तों, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा हम अपने देश के लिए निकाल सकते हैं। कहीं भी सर्कल में बात कर सकते हैं, महफिल में बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अकेले ही बैठकर हम अपने देश के बारे में सोच सकते हैं कि हमारा देश 47 में आजाद हुआ, आज क्या हालात है, यह हालात किसकी देन है, यह हालात कैसे हुए, कौन है इसका जिम्मेवार। दोस्तों, हमें देश के बारे में विचारना होगा, हमें सोचना होगा, हमें एक सूत्र में बंधना होगा। और दोस्तों, कोई राजनीतिक दल हो या कोई नेता हो या कोई भी बुद्धिजीवी हो जो देश तोड़ने की बात करता है या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करता है या देश के लिए कोई भी षड्यंत्र रचता है, तो ऐसे देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, यही समाप्त करूंगा। लेकिन मेरा सभी से हाथ जोड़कर, सभी नौजवानों से, बड़े बुजुर्गों से, सभी मातृशक्ति से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी देशभक्तों से यही निवेदन है कि एकजुट हो जाइए, कम से कम 1 घंटा अपने देश के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ऊपर वाले ने, भगवान ने सबको एक हुनर दिया, उस हुनर को परखिए और देश हित में लग जाइए। यहीं पे अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद।